Hello friends, welcome to my channel Gotham Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. Guys, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी डिस्क से या किसी कोन से। जब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा किसी भी कोन से, अगर हम निकाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को देखे। आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बताया था कि किसी भी एक रीजन से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, किसी भी एक सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है और उसके एरिया का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि फाई इज़ इक्वल्स टू ई डॉट डी एस या डी ए, जो भी आप ले सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, ये हमने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अब बात करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है कि द नेट इलेक्ट्रिक flux through a closed surface 3D is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by surface। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से, 3D सरफेस कैसे होते हैं क्लोज, है मैम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा 3D सरफेस होगा उसमें जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इज़ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके, द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस के। यानी कि जितना हमारा किसी भी सरफेस में चार्ज है, नेट चार्ज है, Q है, Q1 है, Q2 है, Q+1 प्लस Q2 है, जो भी है वो क्या होगा, उसका क्लोज्ड सरफेस में क्या होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में वो क्या होगा, किसी भी एक क्लोज सरफेस में जितना चार्ज होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट, जो भी इनसाइड होगा इनसाइड, नेट इनसाइड लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए क्लोज सरफेस के लिए हम ये लगाते हैं इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस। क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी, ई डॉट डी ए। ये क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दिया हमने। चलिए अब एक एग्जांपल से इसका प्रूफ देख लेते हैं कि सच में ऐसा होता है या सिर्फ ये कहा है ऐसा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ में हमें क्या करना है। देखिए, मैंने कोई भी एक 3D फिगर ले लिया, मैंने एक स्फीयर ले लिया। स्फीयर कैसा होता है, 3D होता है, सब जानते हैं स्फीयर कैसा होता है, 3D होता है। मैंने एक स्फीयर ले लिया है, आप क्यूब भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। इस पे मैंने एक सेंटर पे चार्ज Q रख दिया, +Q चार्ज रख दिया है। अब एक बात बताइए कि इतने बड़े की जगह मैं क्या करती हूँ भाई, इतना सा एक सरफेस एरिया कवर कर लेती हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बता देती हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से जो इसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर कैसा होगा, देखो यहाँ पे ये इस सरफेस तो एरिया वेक्टर बाहर की साइड होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी +Q चार्ज है तो क्या होगी, इससे अवे फ्रॉम द चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे होगी। तो एक बात बताइए, जिस ही डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम ही डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे लेके देख लीजिए, वही बात आएगी फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे होगी और एरिया वेक्टर भी यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा 0। किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, हमारा थीटा कितना आएगा 3D सरफेस में, इस पर 0 आएगा। अच्छा, और इसमें जो हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा। अच्छा, ये कह रहा है कि गॉस लॉ ने हमें क्या बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आता है वो कितने के इक्वल होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यही होता है ना। तो पहले मैं इस छोटे से पार्ट का निकाल देती हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो मेरा छोटा सा पार्ट है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देखो डी फाई ई डी ए कॉस थीटा, ये होता है ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होती है।
ठीक है, किस में होती है, इन एयर में, क्योंकि एयर में ही तो रखते हैं हम ये वैल्यू, एयर या वैक्यूम में रखते हैं के की ये वैल्यू। ठीक है, अगर मैं सिमिलरली ये D1 का हो गया, अगर D2 का निकाल लेती हूँ यानी कि D phi2 का निकालती हूँ, वो भी क्या आएगा, EDA cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा तो दोनों का 0 है, तो अगर हम यहाँ से फाई निकाल देती हूँ यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालती हूँ, तो वो मेरा कितना आएगा, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ D phi यानी कि छोटे वाले का इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा भाई, D phi की वैल्यू मेरी क्या है, ED है, E.DA है, और क्लोज कैसा है, स्फेयर है। समझ आए आप। यहाँ से मैंने छोटे छोटे कितने भी पीस कट कर लीजिए, आप कितना भी इसको कवर कर लीजिए, तो वो जितना भी आएगा वो क्या आएगा, हमेशा इसका क्लोज इंटरवल ले लेंगे, और जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है छोटे छोटे पार्ट्स का हम काट के बता देंगे, और फिर जब सबका निकालते हैं, जब सबको ऐड करते हैं तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, वहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें क्या करना है कि स्फीयर के लिए निकाला, तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी सब जगह कांस्टेंट ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बाहर की तरफ यानी कि उसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यहाँ से क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन से जब ये बाहर आएगा तो अंदर क्या रह गया, DA रह गया। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे एरिया इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका एरिया वेक्टर, देखिए इसका एरिया वेक्टर बनेगा कि कोई भी स्फीयर है, ठीक है, आपसे कितने भी पार्ट कट कर लीजिए, कट कर लेंगे, कितने भी छोटे छोटे पार्ट कट किए, पूरा इसका क्या होगा भाई, सरफेस एरिया हो जाएगा ना, कि कितने एरिया में बना हुआ है, सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, तो वैल्यू रख दीजिए E × 4πr² आ गया। ठीक है, अब तो फाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, E क्या थी, EA, तो क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q/r², और इनटू में एरिया क्या निकला है, 4πr², 4 से पाई और 4π से 4π कैंसिल, r² से r², क्या रह गया, Q/ε0। यही तो हमारा गॉस लॉ कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, Q/ε0, उसका क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो ये था हमारा गॉस लॉ का प्रूफ। एक चीज़ में नोट करने वाली है, गॉस लॉ ने बताई थी कि जो हमारा किसी भी क्लोज सरफेस का जो साइज़ होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस डू नॉट अफेक्ट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या मतलब कि कोई भी अगर हमारा किसी भी साइज़ का है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल नहीं, कोन है, जितने भी 3D हमारे शेप होंगी वो इसको इफेक्ट नहीं करेंगी। सबसे क्या फ्लक्स बाहर निकलेगा, Q/ε0। तो कह सकते हैं कि शेप ऑफ क्लोज सरफेस डू नॉट अफेक्ट नेट फ्लक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। चलिए, इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से समझिएगा कि जब आप फाई = Q/ε0 लिखोगे तो जो क्लोज सरफेस होना चाहिए हमें पता चल गया कैसा होना चाहिए, सरफेस क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो जो हमारा Q होगा वहाँ पे वो क्या शो करेगा, Q मैंने क्या बताया था, नेट चार्ज कहाँ पे, इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज है वो। तो इसका देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, मान लीजिए मैंने Q यहाँ पे रख लिया और कोई भी एक क्लोज 3D सरफेस मैंने यहाँ ले लिया, तो क्या इस पर फ्लक्स होगा। मैंने क्या बताया था, चार्ज कहाँ होना चाहिए, सरफेस के अंदर होना चाहिए, यहाँ तो सरफेस पे चार्ज है ही नहीं। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास करा रही हूँ यहाँ पे और इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी यहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, ये होगी ना। ठीक है, और इसका जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा, लेकिन चार्ज हमारा कहाँ है, इसके अंदर नहीं है। तो समझ आया कि जो 3D का एरिया होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, 3D का जो एरिया लेते हैं वो आउटवर्ड नॉर्मल होना चाहिए। आप इसको फर्स्ट चार्ट देखो, 1 2 3 4, इसको नाम दे दीजिए बेशक से, 1 इसको दे देती हूँ, 2 इसको दे देती हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करती हूँ तो क्या आएगा, E1, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 ले देती हूँ, DA कॉस क्या है। देखिए अब एक चीज़ बताइए मुझे कि अगर ये वाले इस वाले चार्ज की देखेंगे, इस वाले चार्ज की देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी तो ये 180 पे जा रहा है, सेम ही लाइन में वैल्यू उनकी वेरी कर रही है तो ये 180 पे जाएगा। और 180 पे वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि -EDA आएगा। और अगर मैं Q2 की बात कर रही हूँ
तो ई टू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ई टू डी ए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, यानी कि Q1 कैंसिल कर देगा Q2 को, Q1 कैंसिल कर देगा Q2 को। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो वहाँ पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर वो चार्ज किसी भी 3D सरफेस के अंदर है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस सरफेस के अंदर हैं तो कैसे करेंगे, कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस सरफेस के अंदर हैं तो क्या करेंगे। हम करते हैं इसको सॉल्व। देखिए कि मैंने कोई भी एक सरफेस ले लिया ये, ठीक है, इस पर मैंने Q1 चार्ज दे दिया, Q2 दे दिया है और एक बाहर Q3 डाल दिया, यानी कि एक बाहर का चार्ज ले लिया है और दोनों अंदर के ले लिए हैं, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देख रही हूँ तो मैं यहाँ से निकलेगी, ये एरिया वेक्टर भी यहाँ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, यहाँ होगी। इससे इलेक्ट्रिक, अच्छा मुझे ये बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये इस चार्ज की वजह से है, इस चार्ज की वजह से है या इस चार्ज की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों चार्जेस देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों चार्जेस देंगे, तो किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बताइए बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दी थी, उसके अकॉर्डिंग इसका ईजी सा आंसर है। देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों की ही मिक्सचर होगी। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि सबका मिक्सचर होके तब वो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यहाँ यूज़ की जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से फाई की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगी, जो चार्ज अंदर है वही दोनों, Q1 + Q2 ओवर ε0। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ई वेक्टर डॉट डी ए, ये क्या हो जाएगा, टोटल क्लोज्ड सरफेस पासिंग सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये था इसका कि भाई अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है तो अगर कितना भी चार्ज है उन सबका सम करिए और ε0 टाइप्स हो जाएगा। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किस ऑल चार्जेस की वजह से किसी भी बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड हमें मिला के तीनों के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। समझ आई वैल्यू। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किस चार्ज की वजह से है तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि Q1 की है या Q2 की है या सोचने लगे। ये तीनों चार्ज जिसका चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है उन तीनों का क्या हो जाता है, जो टोटल उनकी मिला के तीनों के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तीनों चार्ज के मिला के या जितने भी चार्जेस आपको दिए हैं उन सब की जो मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी हमारी यहाँ पे मेज़र की जाएगी। समझ आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस अदरवाइज इनसाइड और आउटसाइड। ये था हमारा गॉस लॉ का प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस और इसकी सब कि उस पर क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज़ को वेरीफाई नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।